हाय दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी के बारे में आप लोगों को बताया था और इस लेक्चर में हम आप लोगों को फार्माकोडायनेमिक और फार्माको जो काइनेटिक है इनके बारे में आपको हम पूरा बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें फार्माकोकाइनेटिक या फार्माकोडायनेमिक वर्ड वो कैसे किस वर्ड से रिलेटेड है इन सब के बारे में जानेंगे। तो जो फार्माकोडायनेमिक, फार्मा यानी फार्मा से रिलेटेड चीज़ और डायनेमिक यानी ड्रग्स। तो इसमें जानेंगे व्हाट डू ड्रग्स टू द बॉडी, यानी कोई जब हम ड्रग्स ले रहे हैं तो वो हमारी बॉडी के साथ किस तरह से इफेक्ट शो कर रहा है, वो सब हम फार्माको डायनेमिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। यानी मान लो कि हम ड्रग्स, ये समझो कि अगर हम ड्रग्स, तो ड्रग्स अगर ड्रग्स ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन होगा कि हम ड्रग्स इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई बीमारी है, उससे बचने के लिए हम ड्रग्स ले रहे हैं। फिर इसमें ये देखा जाता है कि जो ड्रग्स होता है वो कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है। जैसे कुछ ड्रग्स की अपनी एक कैटेगरी होती है कि उससे पता होता है कि हम लोगों को दिक्कत पड़ेगी। जैसे कोई एंटीबायोटिक हुआ तो उसका मालूम होता है कि उसके क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, या तो वोमिटिंग हो सकती है, या नौसिया हो सकता है, या डायरिया हो सकता है। ये सब इफ़ेक्ट हो सकते हैं। वहीं जब हम हर एक ड्रग्स की अलग अलग कैटेगरी होती है, तो अगर हम कोई प्रॉपर ड्रग्स यूज कर रहे हैं तो वो दो इफेक्ट, एक डिजायरेबल इफेक्ट शो करती है, एक अनडिजायरेबल इफेक्ट शो करती है। यानी जब हम कोई एंटीबायोटिक लेते हैं तो सबसे पहले वो हमारे बॉडी के साथ डिजायरेबल इफेक्ट शो करेगी और अनडिजायरेबल इफेक्ट भी शो कर सकती है। तो इसमें हम जानेंगे कि जो डिजायरेबल इफेक्ट शो कर रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और अनडिजायरेबल इफेक्ट जो शो कर रहा है उसमें। तो डिजायरेबल इफेक्ट में क्या है कि सबसे पहले हम, अगर कोई डॉक्टर है तो अगर पेशेंट जाता है तो उसका पहले डायग्नोस करता है, फिर उसके बाद प्रिवेंशन, उसके बाद ट्रीटमेंट करता है। वहीं जब ट्रीटमेंट के लिए कोई, मान लो कोई एंटीबायोटिक दे रहा है, तो वो अनडिजायरेबल इफेक्ट क्या क्या शो करेगा। या तो साइड इफेक्ट होगा उस ड्रग्स का कोई ना कोई हमारी बॉडी के साथ, या एडवर्स इफेक्ट होगा, या तो कोई टॉक्सिक इफेक्ट काज करेगा। तो उसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारे एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट और साइड इफेक्ट क्या क्या उस ड्रग से साइड इफेक्ट हो रहे हैं, तो ये सब अनडिजायरेबल इफेक्ट में आएगा। वही सब डिजायरेबल इफेक्ट में देखेंगे तो पेशेंट की कंडीशन का डायग्नोस करके, उसके बाद प्रिवेंशन करके, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट चालू करेंगे, फिर मरीज जो है वो स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन उसमें अनडिजायरेबल इफेक्ट भी शो कर रहा है। यानी अनडिजायरेबल इफेक्ट में ये होगा कि उसमें कोई ना कोई उस ड्रग का साइड इफ़ेक्ट है, तो आगे से उस पेशेंट को जो भी उसका साइड इफ़ेक्ट है उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। उसके बाद हम जब अगले वर्ड यानी फार्माकोकाइनेटिक वर्ड में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि जो हम फार्माकोकाइनेटिक, यहाँ पे देखेंगे कि जो बॉडी होती है वो हमारी ड्रग्स के प्रति किस तरह से रिएक्ट करती है। यानी जब हमें कोई बीमारी हो जाती है, हम कोई ड्रग्स लेते हैं, तो हमारी बॉडी उस ड्रग्स को किस तरह से मैनेज करती है। यानी जैसे हम कभी बुखार आ गया तो उसमें क्या क्या ड्रग्स ले जाती है, वो ड्रग्स हमारी बॉडी पर किस प्रकार से इफेक्ट करती है, तो उन सब के बारे में हम पूरा जानेंगे। तो इसमें हम जितने भी फार्माकोडायनेमिक वर्ड, इसमें तो जानते ही हो, फार्माकॉन प्लस डायनेमिक, यानी फार्मा से रिलेटेड जो डायनेमिक यानी ड्रग्स होगी। तो ड्रग्स के बारे में पहले ही डेफिनेशन दे चुके होंगे। जो केमिकल, कोई भी केमिकल सब्सटेंस होता है ड्रग्स, जो क्या क्या करता है, क्या क्या काम करता है, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, इन सब का एंड डायग्नोस, इन सब का काम करता है। तो सबसे पहले हम इसमें ये जानेंगे कि जो इफेक्ट शो कर रहा है, ये क्यों ऐसा इफेक्ट शो कर रहा है, इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो अब जब हम आगे की स्लाइड में देखेंगे फार्माकोकाइनेटिक वर्ड के बारे में, तो उसमें हम जानेंगे कि जो हमारे ड्रग्स, जब हमारी बॉडी में ड्रग्स एंटर करता है तो वहाँ पे क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, उन सब के बारे में हम आपको पूरा डीपली बताएंगे कि किस तरह से वो ड्रग्स हमारी बॉडी के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो उसमें क्या क्या प्रोसेस हो रही है, उन सब के बारे में हम देखेंगे। तो इसमें ये जानेंगे कि जो ड्रग्स होता है वो किस प्रकार से रिएक्ट करता है हमारी बॉडी के साथ, अगर वो कैसा रिएक्ट करता है, इन सब के बारे में हम पूरा का पूरा आपको बताएंगे कि किस तरह से वो बॉडी हमारे साथ इंटरेक्ट करती है उस ड्रग्स से, और किस प्रकार से उस ड्रग्स का मेटाबोलाइज होता है। तो इसमें फार्माकोकाइनेटिक वर्ड, व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग्स, यानी हमारी बॉडी ड्रग्स के साथ क्या करती है। तो ड्रग्स विल बी डू ए डी
ADME, इतनी सारी प्रोसेस होती है, जिसमें सबसे पहला प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा मेटाबॉलिज्म और उसके बाद एक्सक्रीशन होता है। तो एडीएमए प्रोसेस के अंतर्गत हम जानेंगे कि जब हम कोई ड्रग्स ले रहे हैं तो हमारी बॉडी के साथ वो किस तरह से उसका मेटाबोलाइज होता है और फिर वो किस तरह से हमारी बॉडी से एलिमिनेट होता है। जैसे कोई हम ड्रग्स ले लिए, वाटर सॉल्युबल ड्रग्स लिए, तो हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। अगर कोई वही हम लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स लिए तो हमारे स्टोलन के थ्रू शरीर से बाहर निकलता है। अगर कोई वोलेटाइल ड्रग्स लिए तो वह हमारे इनहेलेशन में यानी गैस के थ्रू बाहर शरीर से बाहर निकलता है। तो इसमें हम जानेंगे सबसे पहले एब्जॉर्प्शन। मान लो कोई एंटीबायोटिक हमने सबसे पहले लिया तो हमारे जीआईटी में गया। अब जीआईटी में जाने के बाद वो क्या हुआ, उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, यानी जो बड़ा था वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हुआ, फिर उसका डिजोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे डिजॉल्व हो गया वो पूरी, यानी पूरी तरह से वहाँ से गायब हो गया। अब वो जब हमारे इंटेस्टाइन में आया तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब डिस्ट्रीब्यूट हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ हमारी बॉडी में। उसके बाद लीवर में वहाँ पे मेटाबोलाइज हुआ, यानी मेटाबोलाइज यानी क्या हुआ, वहाँ से एक्टिव, अगर इनएक्टिव फॉर्म में था तो एक्टिव फॉर्म में, नॉन टॉक्सिक था तो टॉक्सिक यानी टॉक्सिक टू नॉन टॉक्सिक या अदर फॉर्म में ऐसे चेंज हुआ, हमारे लीवर में मेटाबोलाइज हुआ। और फिर उसमें क्या प्रोसेस हुई, अब इसमें हम ये देखेंगे जैसे इतना मेटाबोलाइज हुआ। अब हमें अगर जैसे वाटर सॉल्युबल ड्रग्स है तो क्या हुआ कि हमारी किडनी की तरफ गया, वहाँ किडनी में नेफ्रॉन पाए जाते हैं, नेफ्रॉन के थ्रू फिल्टर होके वो हमारी शरीर से बाहर निकल गया। और उसी प्रकार लिपिड वाला जो होता है, लिपिड में क्या होता है, यहाँ पे लीवर में गया, लीवर में बाइल जूस सिक्रेट हुआ। अब बाइल जूस जब सिक्रेट होता है तो बाइल जूस के साथ वो मिक्स होके स्टोलन से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इसमें बहुत सारी लंबी प्रोसेस होती है, क्योंकि जब हमारे जीआईटी में जाता है तो वहाँ डिसइंटीग्रेट टेबलेट हो जाता है, उसके बाद उसका डिजोल्यूशन होता है, डिजॉल्व हो जाता है हमारे स्टमक में, यानी पूरी तरह से गायब हो जाता है। फिर वो इंटेस्टाइन में आता है, वहाँ पे इंटेस्टाइन में आके फिर वो हमारे ब्लड स्ट्रीम के साथ मिल जाता है। अब हमारे पूरे बॉडी में फैल जाता है। और यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि जब ब्लड स्ट्रीम के साथ पूरे बॉडी में फैल जाता है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे हमारी बॉडी में अधिक केमिकल हो गया तो उसको ये अगर वाटर सॉल्युबल ड्रग्स है तो वो किडनी नेफ्रॉन के थ्रू वो यूरिन के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकल रहा है। अगर कुछ मात्रा में, अगर जैसे इसमें स्टोलन वाले प्रोसेस में था उसी के हिसाब से इसमें भी प्रोसेस चलती है। और इसमें और भी होता है, जैसे वोलेटाइल हुआ तो वो गैसियस फॉर्म में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से हर एक ड्रग्स का अपना एक्शन होता है, यानी फार्मेको काइनेटिक वर्ड में यही एक्शन देखा जाता है कि हमारी बॉडी के साथ जो ड्रग्स हम ले रहे हैं वो किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। तो हम जितना भी प्रोसेस मेटाबॉलिजाइज प्रोसेस है उसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस रहता है उसका स्मॉल पार्टिकल में तोड़ जाना, यही कॉम्प्लेक्स मतलब मेटाबोलाइज होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे लीवर में मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, बाईपास भी प्रोसेस होती है। तो इसमें क्या होता है, जो ड्रग्स होता है उसको पूरी तरह से मेटाबोलाइज हो जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद ये कई स्टेप में हमारे ब्लड के थ्रू या टिश्यू के थ्रू फैल जाता है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।